ओके। सो अगेन वेलकम। आज एक नई लेवल की लर्निंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट्स अबाउट डिसिप्लिन, है ना। अब शायद आपको लग रहा होगा कि जब बचपन से पैदा हुए हैं, स्कूल में गए हैं, फिर स्कूल कॉलेज में यही सुनते आए हैं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, शायद वही डिसिप्लिन वाली बात होगी ना। लेकिन आज आपको इस डिसिप्लिन की एक अलग ऐसी चीज पता चलेगी, ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा, जिससे आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो टर्निंग पॉइंट समझते हो क्या होता है? कि जिंदगी के अंदर एकदम से टर्न सा आ जाना। होता है ना कि इसकी जिंदगी में एकदम से मोड़ सा आ गया, यार तभी से इसकी जिंदगी ऐसी हो गई, है ना, इसकी जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ हो गया। तो वो चीजों के बारे में आज हम उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वेलकम विद मी, सतनाम सिंह, राइट। एंड ये फोटो ना शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है। और ब्लेस्ड फील होता हूं मैं कि इससे बहुत सारे लोगों को उम्मीद मिलती होगी, शायद आपको भी मिलती है। कि यार इस फोटो को जब इधर से आप इधर देखते हो ना, ओनली वर्किंग इज नॉट इनफ टू गेट सक्सेस, डिसिप्लिन इज ऑल्सो मैटर। अब देखो, सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है सक्सेस पाने के लिए, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। अब क्या होगा, अगर काम कर रहे हैं तो डिसिप्लिन तो ऑटोमेटिकली है। कई बार ऐसा माइंड के अंदर होता है कि अगर काम कर रहे हैं तो डिसिप्लिन तो ऑटोमेटिकली है, बट ऐसा है नहीं। कई बार हम काम जरूर कर रहे हो, देखो आज ना आपको अपनी कुछ छोटी छोटी जो बारीक सी गलती है ना वो पता चलेंगी, जिनको आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर छोटी छोटी गलतियों को सही किया गया ना, तो अपने आप सारी चीजें सही होती है। जैसे कि जूता है, उसके अंदर छोटा सा कंकर आ जाए ना, बंदे की चाल बदल जाती है। आंख इतनी बड़ी है, छोटा सा कोई कंकर या कोई बाल वगैरह आ जाए ना, पूरी आंख में से पानी आने लग जाता है, रेड हो जाती है। लेकिन अगर उसको निकाल दिया जाए ना, तो वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ गलतियां होती है जो हम बहुत बड़े काम कर रहे होते हैं, लेकिन छोटी छोटी माइनर सी एक दो गलतियां कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो काम अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन अगर पता चल जाए कि ये गलतियां कर रहे हैं, उसको सही कर दिया जाए, तो फिर सारा जो आपका बिजनेस की जो प्रोसेस है वो सही हो जाती है, ठीक है। सो वर्किंग इज नॉट इनफ टू गेट सक्सेस, डिसिप्लिन इज ऑल्सो मैटर। ये मैटर करता है हमेशा, राइट। सो लेट्स मूव। सो जैसा कि फॉर एवर में आप देखते हो ना, एक कंपेन चलाई जाती है, बट मैटर्स मोस्ट, है ना, बट मैटर्स मोस्ट, ऐसी कंपेन चलाई जाती है। लाइक अ गुड प्लेटफॉर्म इज नॉट मैटर ओनली, है ना, अच्छा प्लेटफॉर्म का होना ही काफी नहीं होता। गुड प्लेटफॉर्म विद डिसिप्लिन इज मैटर फॉर सक्सेस, सीरियसली, राइट। जैसे कि अच्छे प्लेटफॉर्म का होना, चलो फॉर एवर लिविंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मिल गया, दैट्स गुड। उसके बाद क्या है, एक अच्छा ग्रुप मिला, जैसे हम बैफ में हैं जहाँ हमारा अपना ग्रुप है ना, तो ट्रेनिंग्स मिल रही हैं अच्छे, आपको ट्रेनर मिल चुके हैं यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छी बात है, गुड, ठीक है। लेकिन इन सब का मिलना ही काफी नहीं है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना ही काफी नहीं है। एक अच्छे प्लेटफॉर्म का डिसिप्लिन के साथ होना, ये मैटर करता है सक्सेस के लिए। गुड थिंकिंग इज नॉट मैटर ओनली, अच्छी जैसे कि अच्छी सोच ही मैटर नहीं करती, गुड एक्शंस और ऑल्सो मैटर टू गेट सक्सेस। गुड थिंकिंग, कई बार हम सोचते हैं कि यार ऐसा, ये ऐसा, हम अच्छी सोच सोचते हैं, वो सिर्फ मैटर नहीं करती। अच्छी सोच के साथ अच्छे एक्शंस का होना भी मैटर करता है सक्सेस पाने के लिए। अब देखिए समझ के देखो ना, दोनों पॉइंट समझो। अच्छा प्लेटफॉर्म, फॉर एवर के अंदर लोग बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है जी, सक्सेसफुल, चलो जी शुरू करते हैं। इतना ही काफी नहीं है, फॉर एवर के साथ जो आगे सक्सेसफुल लोगों ने जिस डिसिप्लिन को फॉलो किया, क्या हम उस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे? तब फॉर एवर के अंदर बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने वो किया। वही लोग फॉर एवर के अंदर सक्सेसफुल हैं जिन्होंने उस डिसिप्लिन को फॉलो किया। जिन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया ना, वो फेल हैं। बोले इस इसमें कुछ नहीं बनता, सच में कुछ नहीं बनता अगर डिसिप्लिन साथ में नहीं है। और सब कुछ बनता है अगर डिसिप्लिन साथ में। गुड थिंकिंग, पता है यार, मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बुक पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सैर करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
सिर्फ ये पता होना ही काफी नहीं है। ओनली पता होना सिर्फ पूरा काफी नहीं है, साथ में एक्शन होने भी काफी है। अगर पता है कि मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है, क्या उसको एक्शन में लाया जा रहा है? पता है बुक पढ़नी अच्छी बात है, क्या उसको एक्शन में लाया जा रहा है? पता है रीफॉलो अप करना 4-5 बार जरूरी है, क्या उसको एक्शन में लाया जा रहा है? अगर हाँ तो सक्सेसफुल, अगर नहीं तो इट्स ओके। Otherwise, there are a lot of person who are working hard, but they have just frustration and they give up at the end. Why? Because they don't like to follow discipline. Otherwise, क्या है? बहुत सारे पर्सन है जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करेंगे, इस लेवल की हार्ड वर्क करेंगे कि वो सक्सेसफुल लोगों से भी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बट उनके पास फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, उनके पास फ्रस्ट्रेशन होती है। और एट द एंड क्या होता है? वो बिजनेस छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। मैं बोल दूं 3 पोस्ट इंस्टाग्राम पे डालो, मिनिमम 3-4 पोस्ट, ये डिसिप्लिन की बात करिए यार, नहीं डाला जा रहा ना, फ्रस्ट्रेशन है। मैं कहता हूँ बुक पढ़ो, अरे रीड करना शुरू करो, आदत पड़ेगी। नहीं पढ़ रहे ना, फ्रस्ट्रेशन है। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के बिना आप कॉलिंग फॉलो अप पे लगे पड़े हो, हर चीज का कोई मतलब नहीं बनता, फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। अब वो लोग गिव अप क्यों कर देते हैं या क्यों करेंगे? कॉज दे डोंट लाइक टू फॉलो डे, उनको डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत बेकार है, उनको अच्छा नहीं लगता। सतनाम जब इंस्टाग्राम के बारे में बोलता है, उनको अच्छा नहीं लगता। सतनाम जब कहता है कि भाई बुक रीड करो, अच्छा नहीं लगता। सतनाम कहता है कि भाई नहीं, इंस्टा ध्यान दे इस चीज के ऊपर, तुझे मेडिटेशन करना चाहिए। मैटर नहीं करता, उनको लगता है नहीं सतनाम क्या रिपोर्ट ले रहा है, अरे कॉलिंग फॉलोअप की रिपोर्ट लो ना यार, मुझे बताओ ना पर्सन क्लोज कैसे करना है, ये क्या बुक रीडिंग की बातें हो रही है। वो ये करते हैं क्यों? क्योंकि उनको डिसिप्लिन फॉलो करना तकलीफदायक होता है। Discipline create the difference between the doers and the quitters. क्विट करने वालों में और डूअर्स, काम और लगे सक्सेसफुल लोगों के बीच में, डूअर्स के बीच में और क्विटर के बीच में, अगर कोई एक चीज डिफरेंस क्रिएट करती है, वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या, मैंने बताया अभी आपको, यही डिसिप्लिन है। कितनी की चीजें, और ये रेगुलर ऑन टाइम करना, रेगुलर करना, डेली करना इज कॉल्ड डिसिप्लिन। कभी कभी करना इज कॉल्ड मोटिवेशन, 1-2 बार में आ गए मोटिवेशन, डन, वो उड़ गई। लेकिन मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन का होना बहुत मैटर, एक्साइटेड होना इट्स गुड, साथ में डिसिप्लिन भी करना पड़ेगा। मेडिटेशन कर, ये करना, 2 दिन किया, मजा आ गया, यस, उसके बाद छोड़ दिया, नो, खत्म भाई, आपकी मोटिवेशन उड़ी गई। साथ में आपका डिसिप्लिन किधर है? डेली जो बंदा डेली कर रहा है ना, सारी चीजें डेली कर रहा है, वो डिसिप्लिन में चल रहा है। जिससे डेली नहीं हो रहा ना, उससे नहीं काम भी होगा, वो नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव आगे। ओनली 20% विल गेट सक्सेस हियर। सच में कहता हूं, जितने भी लोग बदलना शुरू करते हैं इस दुनिया में, 20% लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, बाकी उड़ जाते हैं, क्विट करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, एक बंदा पैसे में बैठा, बाकी सारे लगे पड़े हैं। ओनली 20% विल गेट सक्सेस हियर, ओनली सिर्फ 20% लोग सक्सेस गेट करेंगे, सिर्फ 20%, बाकी नहीं। वाई? क्यों? कॉज 80% हैव टू हैंडल दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि जो 80% लोग हैं ना, उनको इस दुनिया को भी तो हैंडल करना है। वो दुनिया को हैंडल करने पे निकले पड़े, मैं इसको हैंडल कर लूँ, मैं उस बंदे को हैंडल कर लूँ, मेरे ये भी करना, मुझे वो भी करना है, लाइक इन चीजों में। और क्या आता है? दे आर सो नाइस टू सोसाइटी। वो 80% कौन है? वो सोसाइटी के लिए हमेशा नाइस बन के रहेंगे, मैं हर किसी की नजरों में अच्छा रहूं, उनको फिक्र रहती है। अच्छा, अरे अरे आंटी फलाने बोला है तुम्हारी लड़की इंस्टा पे पोस्ट डाल दी, अरे पोस्ट डालनी बंद कर दो, छोड़ो। क्यों? पेरेंट्स की नजरों में अच्छी रहूं। ठीक है, एक लड़के को बोला कि भाई अगर तुम माँ बाप की बात सुन के अनसुना करके बिजनेस कर रहा, क्या बनेगा तेरा? अरे जब मेरे पेरेंट्स ही खुश नहीं है, मैं क्यों बिजनेस कर रहा हूँ, छोड़ो। वो अच्छा बन रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, पता है, इस दुनिया में जमूरे ऐसे भी हैं जो सोसाइटी की नजरों में अच्छे बन के रहेंगे। और जो लोग दुनिया की नजरों में अच्छे बन के रहते हैं ना, वो सक्सेसफुल नहीं होते। दुनिया की नजरों में अब अच्छे हो बुरे हो पता ही नहीं चलता, बस ग्रो करो, है ना। दे हैव टू मेक हैप्पी टू एवरीवन। उन 80% को हर किसी को खुश रखना है, एक बंदा भी उनसे रूठना नहीं चाहिए, हर किसी को अच्छा रखना है। वो हर किसी को प्लीज करते घूम रहे हैं।
उनकी फैमिली में उनकी मदर भी खुश होनी चाहिए, फादर भी, सिस्टर भी, ब्रदर भी, एवरीवन खुश चाहिए उनको, राइट? उनको बोला है कि भाई नहीं, 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 है ना? क्या करना है? नहीं, नहीं, तुझे जाके ना बुआ को ट्रेन से बिठा के आना ट्रेन में। ओके, मैं जाता हूँ, क्यों? मेरी बुआ की नजरों में अच्छा रहूंगा। बैठो बुआ बाइक पे, सतनाम सर की ट्रेनिंग है। अरे वही बातें करेंगे सक्सेस बाद में, बुआ की नजर में अच्छा रहूंगा। जा रहा है, और बुआ बोलते भा तेरे जैसा बेटा मेरा भी हो। खुश हो जाते इतने में। घर वालों ने बोल दिया चल पहले ये काम करना, उधर क्या बोलते शादी है। पापा मैं भी जाऊंगी, चलो मैं भी नए कपड़े पहनती हूँ, पहन लेती है नए कपड़े। गए शादी पे साथ ही। अरे वो तो ट्रेनिंग है, सतनाम सर की ट्रेनिंग है, जैसे आज बड़ा सेशन है, करना है। अरे कोई बात, बोल देंगे कल फैमिली के साथ ही। ले, फैमिली को नाराज थोड़ी करना है। गट्स नहीं है। और क्या है, दे हैव नो आइडिया अबाउट द, उनको रियलिटी के बारे में नहीं पता, उनको यही नहीं पता कौन से काम को टाइम देना, कौन को नहीं। कितने सारे लड़का बोले मैं खेत चला गया था। तो तेरे हाथ में मोबाइल था, तू काम क्यों नहीं करके पाया? मैंने भी खेती बाड़ी करी है, मैं साथ में काम भी करता था, मैंने तो छोड़ा नहीं कभी भी। पूरा पूरा दिन हमने भी काम किया, लेकिन मैंने गालियां खाई हैं मेरे फादर से जब मैं काम करता था बैठ के अलग से। लेकिन मैं बोलता था मुझे 2 घंटे चाहिए, मैं तो काम करूंगा अगर बाकी का काम करवाना है, वरना मैं नहीं करने वाला। बड़ी खतरनाक लेवल पे गालियां, मेरा फादर नेक्स्ट लेवल का मरीजपुरी है। लेकिन फिर भी इट्स ओके। उनको उनको यही नहीं पता किस काम में क्या बोलते, आपने काम कर सर, कल ना काम, घर में बहुत सारा काम था, गेस्ट आए थे। अरे गेस्ट को संभालना जरूरी है, मेरी बहन, जा तुझे बिजनेस करना जरूरी है। सर कल ना फैमिली के साथ चले गए थे, क्योंकि सर कल ना घर में ना वो फलाना काम था, सर मैं ना ये काम करने में लग गया था इसलिए। उनको यही नहीं पता जरूरी क्या है। अरे जो घर के काम है, क्या वो आपका बिजनेस संभाल लेंगे? लेकिन अगर बिजनेस को टाइम दे दिया ना, बिजनेस आपके घर के सारे काम संभाल लेता है। आज मेरा बिजनेस ना मेरे घर के सारे काम संभालता है। लेकिन अगर मैंने घर वाले काम किए होते ना, मेरा बिजनेस कैसे संभालता? आज मेरा बिजनेस मेरी फैमिली संभालता है, मेरे घर में कुछ भी चाहिए वो सारी चीजें ए टू जेड हैंडल करता है। A to Z। अब यही नहीं पता काम कौन सा करना है, ये पता ही नहीं काम कौन सा करना है। उस काम को कभी ऐसा हुआ कि कभी घर वालों को बोलो, घर वाले बोले ये काम क्यों नहीं किया? सॉरी मैं बिजनेस कर रहा था, मैं इसलिए काम नहीं किया, मैं बिजनेस कर रही थी इसलिए काम नहीं। कभी ऐसा हुआ जिंदगी के अंदर? एक सिंगल कभी ऐसा हुआ? हजारों में एक महारथी पैदा होता है ऐसा। वरना साफ सभी का क्या होता है, सॉरी भाई इस वजह से बिजनेस का काम नहीं कर पाया। अरे तो तुझे बिजनेस कुछ देगा भी नहीं। मैंने अपने बिजनेस को हमेशा उत्तम लेवल पे रखा, ऊपर रखा सबसे। आज मेरा बिजनेस मुझे सबसे ऊपर रख रहा है। जो बंदा बिजनेस को टॉप पे रखेगा ना, हमेशा टॉप पे, बिजनेस की वजह से बाकी सबको नाराज कर देगा, बिजनेस उसको टॉप पे रखेगा। लेकिन जो बिजनेस को छोड़ के बाकी सबको खुश रखेगा, हो रहा है खुश मेरा, बेच लेना आगे जाके आइसक्रीम में, है ना? दे हैव लैक ऑफ रिच थिंकिंग, उनको अमीर सोच का घाटा होता है ऐसे इंसानों को। जो बोलते ना मैं कई लोग, मैं ना अपनी फैमिली के हॉस्पिटल जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं वहां पे जा रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। अरे लेकिन वहां पे कुछ और ही चल रहा होता है, मैं समझ मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या। मैं सच में दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो बहाने बनाते हैं काम से दूर। मैं ट्रैवलिंग में हूँ, सबसे बड़ी बात, ट्रैवलिंग में तू लैम्बोर्गिनी पे जा रहा है या कोई भी काम हो। मैं ना सारा तो ट्रेन में रहे होते हैं या कहीं और चीजें में, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। ड्राइविंग को कौन सी मैकलॉन चलाई जा रही है? कौन सी ड्राइविंग हो रही है? एक बाइक नहीं तो और बिजनेस के टाइम पे ड्राइविंग करनी है। और जब ये लोग पता कौन होते सारे चीजें, बिजनेस के टाइम पे दूसरे काम करना, वीडियो वीडियो ऑफ करनी, सारे पता तो इनके दिमाग में ना एक कीड़ा घुसा होता है, वो कीड़ा होता है एवरेज रहने वाला, जो अमीरी की तरफ इनको लेके जाता ही नहीं। बिजनेस के टाइम पे इनको काम करने हैं।
और जो लोग ऐसे हैं ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे, जिंदगी में वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जिएंगे, और ब्लेम वो किसी को भी करे, उनके ब्लेमों से भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 20% होते हैं, वो खरे सोने होते हैं, पता है। वो नहीं हैंडल करते वर्ल्ड वर्ल्ड की प्रॉब्लम। उनको नहीं पता चल रहा किसका किसका क्या लड़ाई हो रही है किधर, कुछ भी नहीं, नथिंग। वो सोसाइटी को जो खुश है, नहीं खुश है, इट्स ओके, मैं तो काम करूंगा। वो नहीं बुआ, वो बोलते हैं बुआ इट्स ओके, किसी और को ले जा, मैं अपना काम करूं, मेरा ना मेरा काम है, सॉरी, काम है, ठीक है। और वो घर वालों को बोल देते हैं सर ये काम मैं बाद में करूंगा, पहले मैं अपना बिजनेस वाला काम कर लूँ, बाद में जरूर करूंगा, ओके डन। वो ऐसे होती है। वो शादियां शुदियां छोड़ते हैं। कौन सा आज पहन के दीपिका के वाला लहंगा पहन के शादी में जाती हूँ, जो आज भी जाना जरूरी है आपके लिए। और जब जेब में अकाउंट में पैसा बोलते हैं ना, मजा तब आता है कि यार जिंदगी है, अब मैं करूं, वो जिंदगी जीता। वो 20% लोग वैसे होते हैं, 80% का यही हाल है। जहां पे जितने भी लोग इस सेशन को लगा रहे हैं ना, आप में से 80% उड़ेंगे, 20% टिकेंगे जिनको गाड़ियां लेनी है, ग्रो करना। फैक्ट है। ठीक है। डिसिप्लिन इट्स लुकिंग हार्ड एंड मोस्ट बोरिंग थिंग। ये जो डिसिप्लिन होता है ना, कि दुनिया का सबसे हार्ड और बोरिंग चीज लगती है डिसिप्लिन फॉलो करना। साला डिसिप्लिन फॉलो करें, ये बहुत हार्ड लगता है। बट इट्स द ओनली थिंग विच कैन सर्व यू योर ड्रीम। बट यही एक इकलौती चीज है इस दुनिया के अंदर, जो आपको अपने ड्रीम सर्व कर देती है, जो आपके ड्रीम्स आपको देते हैं, ये तेरा ड्रीम है, ये चक तेरा ड्रीम, क्योंकि तूने मुझे फॉलो किया। बस फर्क इतना ही है। और महान 80% जो दुखी आत्माएं हैं, उनको वो हार्ड और बोरिंग की वजह से, नहीं नहीं नहीं, बस थोड़ी मुझे बोलते इतना टाइम हो गया कि भाई 3/3 बड़ी मैं रिपोर्ट देना, 2 लिख के 1 लिख के आ जाते हैं बस मुंह उठा के। क्योंकि ना अंदर जमीर है ना, वो मर चुकी है नहीं। और जिगरे वाले लोगों की जमीर होती है, वो कहते हैं इतना करना ही करना है, ये करना तो ये करना है, ठीक है। और ये जो डिसिप्लिन नाम की चीज है, ये गैरतमंद इंसानों के बस की बात नहीं है फॉलो करना। जिनके अंदर गैरत है ना, और जिगर है ना, और जमीर है ना जागती हुई, वो लोग फॉलो करते हैं, बाकी के ढंग की बात नहीं है। जहाँ पे पता चलता है बंदे की हैसियत क्या है, एक वीडियो ऑन करने के चक्कर में, डिसिप्लिन फॉलो करने, यहाँ पे एक्चुअल में पता चल जाता है वो किस लेवल की हैसियत का लेवल का इंसान है, गिरी हुई हैसियत या उठी हुई हैसियत है। पता चलता है ये फॉलो करने के टाइम पे डिसिप्लिन को, तब सक्सेस निकलती है उससे आगे, वरना तो फ्रस्ट्रेशन में मर के सड़ जाएगा वो आग में। राइट। वेयर फ्रॉम इट स्टार्ट, अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा? वेरी सिंपल। अब डिसिप्लिन कहाँ से शुरू करना चाहिए, कौन डिसिप्लिन बनाएगा? फिर अपलाइन डिसिप्लिन बना के दे हमें, ऐसे ऐसे काम करना, हम उसमें करेंगे ना, नौकरों वाली सोच से बाहर आ जाओ कभी। वेरी सिंपल, इट्स स्टार्ट फ्रॉम यू एंड इट्स डिपेंड ऑन यू। कहाँ से शुरू होगा? आपसे शुरू होगा। सक्सेस स्टार्ट विद द सेल्फ डिसिप्लिन। कई बार हम लोगों को सही करने के चक्कर में चल पड़ते हैं, पहले खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करो। आज अगर सतनाम 3 पोस्ट, कभी 4 पोस्ट डालता है, तभी टीम को बोलते हैं ना कि भाई इतनी करो। अगर वो खुद सेशन करते भी कहता है इतना करो, अगर वो खुद बुक पढ़ता है तभी कहता है पढ़ो, अगर वो खुद मेडिटेशन करता है तो कहता है मेडिटेशन करो, वरना किस मुंह से कहेगा? अब ये कहाँ से शुरू होता है? खुद से शुरू होता है, खुद से। यहाँ पे कौन कहाँ पे कैसी क्या चीजें, खुद से शुरू होगा। कितने लेट लोग हैं, मैं कई लोगों को मैंने मैसेज किया भाई ना, अपना टीम एवरीथिंग सो, बट खुद से शुरू होगा, खुद से, किसी और से नहीं शुरू होगा। डिसिप्लिन हमसे, खुद से। हमारी सक्सेस के जिम्मेदार हम हैं, हमारी जिंदगी में सुख है, हम जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। हमारी जिंदगी में दुख है, तो उसके जिम्मेदार खुद है, और कोई नहीं है। आपके सुख और आपके दुख दोनों के जिम्मेदार आप हो। खबरदार किसी का नाम लिया जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, इसने मेरा करियर खराब कर दिया, कोई नहीं खराब करने वाला, ना कोई बनाने वाला है। खुद जिम्मेदार हो। फॉलो क्यों नहीं? डिसिप्लिन कितनी चीजें बताई हुई हैं, ये चीजें करनी है। कोई माई का लाला बोल दे कि मैं सारा काम कर दूं, मेरा रिजल्ट नहीं है, एक सिंगल बंदा बोल दे कि सर जैसे आज तक आपने कहा ना, मैंने जब से बदलना शुरू किया मैं वैसे ही करता आ रहा हूँ और मेरे फटे आला, एक बता दिया कि मैं 10 लाख का चेक उसके नाम पे अभी काट के दे दूंगा, उसको कोरियर कर दूंगा, अपनी बैंक में लगा लेना।
अगर गलत निकला है तो 20 लाख का मुझे काट के देना। डन। नो बडी विल कम हेयर टू सेव यू, यू हैव टू फॉलो इट। ठीक है, गुड। सी, नो बडी विल कम हेयर टू सेव यू, यहाँ पे कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, मेरा लेवल निकलवा दो, क्यों निकलवा दो, और कोई निकलवा भी नहीं सकता। कोई नहीं आने वाला आपको सेव करने के लिए। आप डूब रहे हो तो डूब जाओ, कोई नहीं सेव करने वाला आपको, है ना। यू हैव टू फॉलो इट, गुड। यू हैव टू नॉट, इट्स ओके, हु केयर। आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, बहुत अच्छी बात है, करो। नहीं करना ना करो, इट्स ओके, को किसको केयर है। आज मैं जितने भी, जहां पे मैंने बजना शुरू करा पहले साल के अंदर, एक इंसान नहीं बैठा मेरे पहले साल का, पहले 2 सालों में जो मैंने बिजनेस किया, उसमें से एक भी इंसान यहाँ पे वो नहीं बैठा जिसने मेरे पहले 2 सालों में बिजनेस शुरू कर, लेकिन सतनाम थार पे लेके घूम रहा है और इतना बड़ा बिजनेस घुमा रहा है। क्या लगता है 80%, 80% पे उड़ेंगे, मुझे पता है धीरे धीरे 20 20 20 रुकते 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 टीम बनेगी, आई नो। आप फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे उड़ जाओगे। अब घाटा किसको पड़ा, जो मेरे साथ बिजनेस में खड़े हैं वो अच्छे रहे, या जो नहीं खड़े वो अच्छे रहे। मुझे तो कोई घाटा नहीं पड़ा, मैं तो बिजनेस में खड़ा हूं। आई एम अर्निंग मनी, आई एम गेटिंग ब्लेसिंग्स। मैं तो बिजनेस में खड़ा हूं, और जो मेरे साथ खड़े हैं जिन्होंने मेरी बात मानी, जब तक मानी तब तक राज किया, जब नहीं मानी तब उड़ गए। मुझे कोई इशू नहीं है। तो मुझे क्या कह रहा है, मेरे ऊपर तो भगवान ने फिर भी ठंडी छां रखी हुई है कि ओके बेटे, मेरे बेटे तू काम कर रहा है, आई एम विद यू पुत्र जी। मेरे ऊपर तो वाहिगुरु का फिर भी हाथ है, नॉट एन इशू, वो खुदा मुझे फिर भी देख रहा है। राइट, सफर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफर द पेन ऑफ रिग्रेट। देखो सफर तो करना पड़ेगा, जा तो डिसिप्लिन वाला पेन है इसको सह लो, जा फिर काश मैं कर ही लेता, सारी जिंदगी रोते रोते ये सह लेना। डिपेंड है दोनों में सहना किसको। राइट, सिंपल, रिमेंबर, luxurious always demand for the discipline in the form of pain and sacrifices। क्या बोला, रिमेंबर, luxurious always demand for discipline। क्या luxurious, जो जिंदगी आप देखते हो खुशहाली वाली, वो क्या डिमांड करती है, डिसिप्लिन। किस किस फॉर्म में डिसिप्लिन, पेन एंड सेक्रीफाइस। पेन एंड सेक्रीफाइस में, पेन्स एंड सेक्रीफाइस, वो इन चीजों को मांगती है भाई। अगर आप ये चीज दे सकते हो देन डिसिप्लिन रेडी टू सर्व यू, अगर नहीं इट्स ओके, पॉवर्टी इज वेटिंग फॉर यू। वही चीजें आपके पास, नथिंग। लग्जरियस तो डिसिप्लिन मांगता है, बाकी जाओ, उड़ जाओ। बहुत सारे लोगों ने पहले भी बोला कि थैंक यू सर, आपकी वजह से ये चीज ले ली, ऐसे कहने वाले भी बहुत हैं, और कुछ ऐसे कहने वाले भी, सुनो हमने मरा करियर ऐसा कर दिया ला। तो मुझे हु केयर, किसको फर्क पड़ता है, मुझे पता है और मेरे भगवान को पता है, हु इज सतनाम। मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। और जो साथ में खड़े हैं, बात मान रहे हैं, उनको वो तरक्की है, और जो नहीं माने सो के गए। आपको भी यही बोलूंगा, जो साथ में खड़े हैं बहुत अच्छी बात है, जिस दिन अलग हो गए जाओ। तो वो बोलते हैं ना कि जब उस्ताद से मुंह मोड़ लिया जाता है ना, तो ऊपर वाला भी मुंह मोड़ लेता है। मैं क्यों राज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपलाइन ना, मेरे लिए पहले भी भगवान बराबर थी, मेरे माँ बाप बराबर थी, वो आदमी भगवान और माँ बाप के बराबर अपलाइन। दैट्स वाई, इसलिए, इसलिए पता है, आई रिस्पेक्ट माई अपलाइन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, दिल से, दिल से रिस्पेक्ट। जो मर्जी बोला, जैसा मर्जी कहा, जो मर्जी किया, आई रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। और इस रिस्पेक्ट की वजह से भगवान सब दे रहा है। ठीक है, अब मैंने उसको छोड़ा तो नहीं ना। सतनाम 50,000 पे आया, इकबाल को मल्ली को नहीं छोड़ा। सतनाम 1 लाख पे आया, इकबाल मल्ली को नहीं छोड़ा। 2.5 लाख पे आया, फॉलो टू इकबाल मल्ली, उसके साथ ही है। 3 लाख पे आया, उसको फॉलो कर रहा है अपलाइंस को। 3.5 पे आया, इकबाल मल्ली सर को फॉलो कर रहा है। 4 लाख पे आया, फॉलो कर रहा है। 4.5 पे आया, फॉलो कर रहा है। 5 पे आया, फॉलो कर रहा है। 10 पे आएगा, फॉलो करेगा। 1 करोड़ कमाएगा, फॉलो करेगा। 15 20 लाख करोड़ कमाएगा, फिर भी फॉलो करेगा।
20 लाख 1000 करोड़ 100 कमाएगा फिर भी फॉलो कर रहा है। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। भगवान तभी देगा, है ना। वो आज भी मुझे गर्म वर्ड बोल देते हैं, मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। कल भी गर्म वर्ड्स बोलेंगे, मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। डन। गिव एंड टेक। देखो, लेन देन का मामला है सारा। ठीक है। आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन आपको देगा। आप उसको इग्नोर करोगे, वो आपको वैसी चीज मिलेगी फिर जिंदगी से। अगर जिंदगी में डिसिप्लिन फॉलो कर लिया तो जिंदगी लग्जरीज देगी। आप जिंदगी के अंदर लेजीनेस को फॉलो किया, अकड़ को फॉलो किया, तो फिर ठीक है, फिर सक्सेस की चक दे गंद मंद तेरे लिए है, उठा ले संभाल ले, ये ऐसे लोग भी तो चाहिए। नो यू हैव द ईच आंसर ऑफ योर ईच क्वेश्चन। अब आपके पास हर आंसर है आपके हर क्वेश्चन का। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर अब ठीक है, क्योंकि वो सारे आंसर मिल चुके हैं। गिव एंड टेक का मामला है, गिव एंड टेक। गिव टेक, जो दोगे वो मिलेगा। सिंपल है बिजनेस का, यही फंडा है। जो दोगे वही मिलेगा। मैंने 2 ढाई साल तक दिया बिजनेस को, तुझे ये चाहिए, ये। उसने फिर एक दिन मान गया, समझ गया, इट्स ओके सर, अब मैं आपको दे रहा हूँ। समझ गए। सो गॉड ब्लेस यू एन अबंडेंस। होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए आगे बढ़ोगे। और मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो समझो चीजों को, पता समझो। समर्पित करना सीखो 100%। अपने आप को डेडिकेट करना सीखो। जब तक समर्पित नहीं करते कुछ नहीं बनने वाला। मैं फिर कहूंगा 20% कामयाब होंगे, 80% ने उड़ना ही है। अब आप कौन सी कैटेगरी में, तो ना मैटर करता है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच जी।